नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहावत पुरानी है लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो ये कहावत लागू कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने जितना कमाया था, लंदन की 3 दिन की यात्रा में सब गंवा दिया। और गंवा ऐसे नहीं दिया, वो एक तरह से कहिए कि जो है पॉजिटिव से नेगेटिव में आ गए। राहुल गांधी की छवि उनकी लंदन यात्रा से एक हताश निराश राजनेता की उभर कर आई है। एक ऐसा राजनेता जो हर समय शिकायत करता रहता है और शिकायती बच्चे की तरह हर समय उसको पूरी दुनिया से शिकायत होती है कि सब गलत कर रहे हैं, सब उसके खिलाफ है, सिर्फ वो सही है। ये जो सोच है राहुल गांधी की, ये दरअसल कांग्रेस की एक समस्या, बहुत सी समस्याओं में एक समस्या ये भी है कि राहुल गांधी को लगता है कि जो वो सोच रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, वो वास्तविकता है। अगर कल्पना को आप वास्तविकता समझने लगे तो फिर मतिभ्रम इसी को कहते हैं। तो ये फिर उसमें जो है आप सही गलत का फैसला कर ही नहीं सकते। जो स्थिति आपकी मनस्थिति बन जाती है उसमें आप ये फ़र्क कर नहीं सकते। वही राहुल गांधी का है। उन्होंने कहा यूरोप में कि अगर पूरे यूरोप से आपको एक दिन पता चले, सुबह पत्रकारों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पता चले कि जनतंत्र ख़त्म हो गया है तो आपका क्या रिएक्शन होगा। आप शॉक्ड होंगे, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। लेकिन यूरोप से 3 गुना बड़े देश में जनतंत्र ख़त्म नहीं हो रहा है, ख़त्म हो चुका है और आप पर कोई असर ही नहीं है। उन्होंने यूरोप और अमेरिका से कहा कि भाई आप चुपचाप देख रहे हैं भारत में जनतंत्र को ख़त्म होते हुए। तो मतलब उनका क्या था, जिस ब्रिटेन ने 200 साल भारत को गुलाम रखा, वहाँ जाकर ये गुहार करना, ये अपील करना कि भारत में जनतंत्र को आकर बचाइए, और इस तरह की अपील करना, इससे बड़ा देश का अपमान क्या हो सकता है। तो देश के गौरव पर उन्होंने कुठाराघात किया है। समस्या ये है। और सोमवार को संसद के दोनों सदनों में जो दृश्य दिखाई दिया वो बहुत लंबे समय बाद दिखाई दिया है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में जैसे आक्रामक रहती थी, पहली बार सत्तारूढ़ दल के रूप में आक्रामक दिखी। काफ़ी लंबे समय से, पिछले 9 साल से लगभग यही सिलसिला चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्षी दल जो है लगातार संसद की कार्यवाही को बाधित करते रहते हैं, चलने नहीं देते। किसी मुद्दे पर विरोध करके वॉकआउट कर जाए, बात समझ में आता है। किसी मुद्दे पर थोड़ा बहुत हंगामा हो, वो भी समझ में आता है। लेकिन सदन की कार्यवाही चलने ही नहीं देना, सेशन का सेशन जो है पूरा जो है धुल जाए, ये नया ट्रेंड जो है ये काफ़ी पिछले 20-25 सालों से चल रहा है। और कांग्रेस ने इसमें महारत हासिल कर ली है कि सदन को चलने ही मत दो, तो सरकार को काम ही मत करने दो, तो सरकार अपनी उपलब्धि क्या गिनाएगी। लेकिन उनको मालूम नहीं कि ये सरकार जो है किस तरह से काम करती है और किस तरह से उपलब्धि हासिल करती है। तो वो बात तो अलग है। सोमवार को जो भी सदन में दिखा वो आक्रामकता का, उसका संकेत आपको इतवार को ही मिल गया होगा। रविवार को जब प्रधानमंत्री कर्नाटक के मंगलुरु में एक सभा में बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत गुस्से में कहा कि इस देश के 130 करोड़ लोगों का अपमान हुआ है। ये देश जो जनतंत्र की जननी है उस पर हमला हुआ है। और लंदन में जाकर कुछ, उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया एक बार भी, लंदन में जाकर कुछ लोग जो है वो देश पर हमला कर रहे हैं, देश के जनतंत्र पर हमला कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के इस भाषण से ही ये संकेत मिल गया था कि सोमवार को सदन में क्या होने वाला है, संसद के दोनों सदनों में। तो भाजपा जिस तरह से आक्रामक दिखी उसका मतलब बड़ा साफ था कि ये जो रवैया है विपक्ष का, खासतौर से कांग्रेस का, उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। विपक्ष के हंगामे के बीच रक्षात्मक दिखती हुई भारतीय जनता पार्टी कल पूरे आक्रामक मूड में थी। कल की प्रोसीडिंग्स में बाधा पहुंचाई सत्तारूढ़ दल ने। किस लिए? मांग की कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे सदन में आकर, और सदन में आकर जो है वो कहें कि उन्होंने जो कुछ कहा लंदन में वो गलत था। दूसरा, राहुल गांधी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मामले में फंस सकते हैं। सदन, कोई सदन नहीं, उच्च सदन भी और लोकसभा भी, दोनों स्वतः संज्ञान ले सकते हैं उनके इस बयान का जो उन्होंने लंदन में माइक के बारे में कहा। वहाँ वो
बोल रहे थे, इस बीच में माइक ख़राब हो गया, फिर ठीक कर लिया गया। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो माइक ख़राब हो जाता है, हमारे यहाँ तो बंद कर दिया जाता है, और ये कई बार मेरे साथ हो चुका है। मैं बोल रहा होता हूँ और उस समय माइक बंद कर दिया जाता है। ये सरासर झूठ था। उनको जितना समय मिलता है उससे ज़्यादा बोलते हैं जब भी वो बोलना चाहते हैं। ये अलग बात है कि वो संसद में आते ही कम है। तो अब इस मुद्दे पर ये एक तरह से सदन की और पीठासीन अधिकारी की अवमानना है, पूरे संसद की अवमानना है। आरोप सही हो तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आरोप अगर सही नहीं है, अगर आपकी बात सही नहीं है, तो ये संसद की अवमानना का विषय बनता है। इस पर किस तरह से दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति रिएक्ट करेंगे, मुझे नहीं मालूम, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि राहुल गांधी ने जो बोला है, जो कहा है, उससे संसद की गरिमा गिराने का काम किया है, और एक गलत तथ्य के आधार पर ऐसा किया है उन्होंने। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी की समस्या क्या है, कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि वो अपनी दुर्दशा के लिए, यानी जो राजनीतिक दुर्दशा है, चुनाव में लगातार हार है, उसके लिए दुनिया की सारी ताकतों को जिम्मेदार मानते हैं, सिर्फ अपने अलावा। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की पार्टी है, उसकी पहचान बनाई गई एक नेगेटिव अर्थ में हिंदुत्व वाली पार्टी की, ये पहचान बनाने में कोई जो है जो अच्छा इरादा नहीं था। हिंदुत्व को गाली देने के लिए भाजपा को हिंदुत्ववादी पार्टी की छवि जिस तरह से बनाने की कोशिश की गई, हिंदुइज्म और हिंदुत्व में फ़र्क करके कि हिंदुत्व खराब है, हिंदुइज्म अच्छा है, ये जैसे एक नया ट्रेंड है इस समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का। इसी तरह से हिंदू धर्म को गाली देने के लिए ये हिंदुत्व को बुरा बताया जाता है और हिंदू धर्म को जो है अच्छा बताया जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म को बुरा बोलकर बच नहीं सकते मतलब चुनावी नुकसान से बच नहीं सकते। इसके बावजूद नॉर्थ ईस्ट, गोवा, ये राज्य जहाँ जो क्रिश्चियन बहुल हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी को एंट्री नहीं मिलती थी, नॉर्थ ईस्ट में जहां ईसाई समुदाय के कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को न्योता तक नहीं मिलता था, वहां भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है। और कांग्रेस जो वहां लंबे समय से सत्ता में थी, वो एक तरह से गायब होती जा रही है। नागालैंड में उसको एक भी सीट नहीं मिली, उसको मेघालय में 5 सीटें मिली हैं, पिछली बार जो है उसको 21 या 22 सीटें मिली थीं, वहाँ से घटकर यहाँ आ गए। त्रिपुरा में लेफ्ट फ्रंट से अलायंस करने के बावजूद सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। लेकिन इन बातों का असर तब होगा जब कोई इसकी समीक्षा करने को तैयार हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों भाजपा को ईसाई समुदाय का समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल रहा है। जो मिल रहा था चला गया। इसी तरह से इस आदिवासियों में जिस तरह से भाजपा का समर्थन बढ़ रहा है, तो ये जो सामाजिक बदलाव आ रहा है, ये जो समाज में राजनीतिक चेतना आ रही है, उसको समझने में कांग्रेस पार्टी तो नाकाम है ही, राहुल गांधी को तो उसका कोई इल्म ही नहीं है, उनको कोई अंदाज़ा ही नहीं है, इस बात का कोई आभास ही नहीं है कि दरअसल हो क्या रहा है। उनको लगता है कि सब संस्थाओं पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है, इसलिए मैं हार रहा हूँ। अपनी हार का कारण वो बाहर ढूंढ रहे हैं, अंदर ढूंढने की बजाय। अगर अंदर ढूंढने की कोशिश करें तो उनको समझ में आएगा कि उनकी पार्टी और वो हार क्यों रहे हैं। चुनाव हारते हारते कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि उसने ये मान लिया है कि वो कभी अब जीत ही नहीं सकती। तो जिनको ये लग जाता है कि नहीं जीतेंगे, आपने बचपन में देखा होगा खेल में बहुत कई ऐसे लोग होते थे, इनकी संख्या हालांकि ज़्यादा नहीं होती थी कभी, जिनके बारे में भोजपुरी की कहावत है कि न खेलम न खेले देव खेलवे बिगाड़म, यानी न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी उसी मोड में चली गई है, उसी मनोदशा में चली गई है कि वो अगर जीत नहीं सकती तो वो सरकार के खिलाफ तो बोलेगी ही, उसका अधिकार है बोलने का, लेकिन वो भारत के खिलाफ भी बोलेगी। वो किसी हद तक जाने को तैयार है भारत के खिलाफ। विदेश में जाकर देखिए, विदेश में जाकर आप अगर जो वर्तमान सरकार है उसकी नीतियों के खिलाफ बोलें, वर्तमान सरकार के नेतृत्व के खिलाफ बोलें, सरकार के फैसलों के खिलाफ बोलें, तो वो बात समझ में आती है, वो आपका लेजिटिमेट राइट है, बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप भारत के मूल पर चोट करते हैं,
भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उस पर चोट करते हैं। भारत की जो खूबी है, जैसे डेमोक्रेसी की ही बात की उन्होंने, तो डेमोक्रेसी जो बात प्रधानमंत्री ने कही वो कोई मतलब किसी नेता का भाषण नहीं है, वो तथ्य है कि भारत जनतंत्र की जननी है। जब दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी नहीं थी तब भारत में थी। और भारत को ये बताना कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है और वो लोग बोलें जो सुबह दोपहर शाम प्रधानमंत्री को गाली देते हों और उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है, तो उनको लगा कि प्रधानमंत्री को गाली देना और देश को गाली देना एक ही है, तो देश को गाली देने लगे। और उनको लगता है कि ये करके वो जनता का मन जीत लेंगे, जनता का जो है वो समर्थन हासिल कर लेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें कांग्रेस को और नीचे ही जाना है। वो कांग्रेस को उठा नहीं सकते, उस गड्ढे से निकाल नहीं सकते जिसमें कांग्रेस को उन्होंने पहुंचा दिया है। इस देश के लोग सरकार के खिलाफ सुनने को तैयार होते हैं, लेकिन इस देश के लोग देश के खिलाफ सुनने को कतई तैयार नहीं होते। वो चाहे कितना बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, कैसा भी हो, किसी भी पार्टी का हो। तो इसलिए राहुल गांधी को ये समझाने वाला दरअसल में कोई नहीं है कांग्रेस पार्टी में, या तो है नहीं या जो हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है, देश के नुकसान की तो शायद चिंता उनको है नहीं। तो राहुल गांधी के इस अनर्गल प्रलाप के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पहली बार इतनी आक्रामक मुद्रा में आई है। संसद में, लोकसभा में राजनाथ सिंह ने इस आक्रमण का नेतृत्व किया और राज्यसभा में पीयूष गोयल जो सदन के नेता हैं उन्होंने किया। और पार्टी ने एक तरह से संदेश दे दिया, जो अडानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष आक्रामक नज़र आ रहा था, अचानक उसको राहुल गांधी के मुद्दे के कारण बचाव की मुद्रा में आना पड़ा। ये फ़र्क पड़ा है। तो राजनीति में बाजी कब पलट जाएगी कुछ पता नहीं होता, ख़ासतौर से उन लोगों को जो सही रास्ते पर ना हो। तो इस 3 दिन की यात्रा ने राहुल गांधी की लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को और गहरे गड्ढे में ढकेल दिया है, जहां से कांग्रेस के निकलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। लेकिन कांग्रेस शायद निकलना भी नहीं चाहती। वो आलसी के बारे में कहा जाता है ना कि कुएं में गिर पड़े बोले यहीं भले हैं, तो वही हाल कांग्रेस का हो गया है। वो जहाँ पहुँच गई है नीचे, उसको लगता है कि यही अच्छा है। उसकी खुशी का मौका होता है कोई एक बाई इलेक्शन जीत जाए, कोई एक कॉरपोरेशन में कहीं जीत जाए, या कोई एक स्टेट जीत जाए। इससे संतुष्ट हो जाती है वो पार्टी जिसका पूरे देश में दशकों राज रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए तो उनकी अपेक्षा का जो स्तर है वो कितना गिर चुका है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।